बिहार में मुझे एनडीए की बड़ी जीत के बाद अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए कपिल देव अग्रवाल जी। सर, बीजेपी को बड़ा जीत मिला है, बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये विश्वास जो जनता ने, बिहार की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को और एनडीए गठबंधन को देने का काम किया है, तो सामान्य जीत नहीं है। ये जीत विश्वास की जीत है। ये जीत लंबे समय से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहे गए कर्तव्य, उनके कर्तृत्व, उनका व्यक्तित्व, उनकी शैली, उनका भरोसा और एक पिता तुल्य जो व्यवहार एक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी करते हैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ, तो जो विश्वास की कसौटी पर जो खरा उतरने वाला विषय होता है, उसके कारण से मुझको लगता है कि उनको अवसर मिला कि नीतीश कुमार जी लंबे समय से वहाँ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक भरोसा, एक विश्वास जनता का जीतने का काम किया है। और जो दूसरी गठबंधन है, ये महागठबंधन, झूठ बोलना, लॉलीपॉप देना, एक तरफ राहुल गांधी जब जेएनयू के अंदर छात्र आंदोलन होता है तो कन्हैया कुमार वहाँ नारे लगवाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अब चल हम शमीन है तेरे खाते जिंदा है। उनको अपनी पार्टी ज्वाइन करवा करके वो चुनाव लड़वाने का काम करते हैं। अमेरिका भारत की निंदा करता है, अर्थव्यवस्था को कमजोर बताता है, तब राहुल गांधी उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके सुर में सुर मिलाकर के भारत की निंदा करने का काम करते हैं। विदेशों में जाकर के भारत के संविधान के लिए, भारत के अधिकार के लिए उसकी प्रताड़ना करने का काम करते हैं, निंदा करने का काम करते हैं। यानी सैकड़ों मौके ऐसे अवसर हैं। अब ये अखिलेश यादव बहुत सारी मीटिंगें करने का काम किया, दीपावली पर आह्वान करके दीपक जलाने की जरूरत क्या है, दीपावली क्यों मनाए, ईसाइयों से पेड़ ना लो। यानी सनातन संस्कृति को, यहाँ की भारत की परंपराओं को लगातार ये लोग अपमानित करने का काम करते हैं। छठ मैया का अपमान, उसका भी अपमान करने का काम करते हैं राहुल गांधी। तो ये चीजें मुझे लगता है कि धरातल से, इस मातृभूमि से, देश से तुम्हारे को प्यारी नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उसी का पटाक्षेप यहाँ पर हुआ है। जनता ने उनके मनसों पानी फेर करके एक तरफा एनडीए गठबंधन को आशीर्वाद देने का काम किया है। और ये उनकी कोई सामान्य हार नहीं है, ये उस षड्यंत्र की हार है जो लगातार देश के खिलाफ करते हैं, जो लगातार तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, समाज में सामाजिक विद्वेष पैदा करने का काम करते हैं। ये उसके खिलाफ इन्होंने माहौल लगाने का जनता ने किया। हर बार चुनाव में जब विपक्ष चुनाव हारता है तो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इस बार एसआईआर को वो सवाल निशान पर ले रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। किसानी बिल्ली खम्बा नोचिए, कोई इनके पास कहने के लिए नहीं है। सबको पता है कि तुमने तुष्टिकरण किया, तुमने भारत में भगवान राम का अपमान किया, तुमने राम भक्तों को गोली चलवाने का काम किया, तुमने आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम किया, उनको अदालत के माध्यम से छुड़वाने का काम किया, आपने हिंदुत्व को बदनाम किया, आपने भारतीय संस्कृति को बदनाम किया, आपने गंगा माता को बदनाम किया, आपने गौ माता का अपमान किया। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे भारतीयों की भावनाएं जुड़ी हो। उसका केवल तुष्टिकरण के लिए, कुछ लोग प्रसन्न करने के लिए इन्होंने उनका भरपूर अपमान करने का काम न किया। अगर बात किया तो आगामी विधानसभा पश्चिम बंगाल को देखा जा रहा है और ये कहा रहा है कि इसी तरीके के नतीजे लाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से रणनीति लगे। क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो किले को ध्वस्त कर पाएगी? पश्चिम बंगाल में उसी तैयारी के साथ जाएंगे, लग गए हैं इस काम में। और पश्चिम बंगाल में जैसे घुसपैठियों का वोट बनवा करके ममता बनर्जी लगातार मुख्यमंत्री बनती आ रही है, और जब एसआईआर होता तो उस पर आपत्ति करती कि एसआईआर यहाँ नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में हम एसआईआर नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश का काम शुरू हो गया है, 4 तारीख में एसआईआर शुरू हो गया, वो रोक नहीं पाएगा। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको रोकने का अधिकार न किसी को है, न किसी में ताकत है, वो अपना काम कर रहा है। और पश्चिम बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चल रही, और वो पूरा भरोसा है वहाँ की जनता भी इस गुंडाराज, घुसपैठ, देशविरोधी गतिविधियाँ, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दी। ठीक है, शुक्रिया। हमसे बातचीत में कपिल देव अग्रवाल जी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके के नतीजे बिहार में और उसी तरीके से गुंडा राज और उसको समाप्त करके एक बार फिर पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी एक नई सरकार देने का काम करेगी। सहयोगी समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।